कभी सोचा है कि मार्केट अचानक से आपके खिलाफ क्यों घूम जाता है? ठीक, बस आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, जिसे कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। अक्सर ऐसा होता है ना कि ट्रेडिंग चार्ट्स पर इतने सारे टूल्स, इतने सारे इंडिकेटर्स देखकर कंफ्यूजन हो जाता है। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये ट्रेडर्स की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब हम सब सीखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और पता नहीं क्या क्या, कितने ही इंडिकेटर्स हैं, है ना। पर सच तो ये है कि इन सब के बाद भी मार्केट अक्सर हमारी सोच से एकदम उल्टा ही चलता है। तो सवाल ये है कि क्या हम कुछ बहुत जरूरी चीज मिस कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट सोचिए, क्या हो अगर मार्केट का मूवमेंट इन सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कहीं ज्यादा सिंपल, कहीं ज्यादा बेसिक हो? क्या हो अगर मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रहा हो? इस नए नजरिए के हिसाब से ना, प्राइस के हर एक मूव को सिर्फ दो सिंपल प्रिंसिपल से समझा जा सकता है। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है मार्केट की साइकोलॉजी को समझना। मतलब इस वक्त बायर ज्यादा डरे हुए हैं या सेलर्स, पावर किसके हाथ में है, ये जानना सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से एक सवाल पूछना कि अगर मैं इस वक्त एक बायर होता तो मुझे कैसा फील हो रहा होता? क्या मैं डरा हुआ होता? और अगर मैं सेलर होता तो? यह सवाल मार्केट की नब्ज पकड़ने में मदद करेगा। और दूसरा प्रिंसिपल है मार्केट हमेशा फ्यूल की तलाश में रहता है। अब ये फ्यूल क्या है? ये फ्यूल है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। जी हां, जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे होते हैं ना, मार्केट बस उसी डायरेक्शन में खींचा चला जाता है, क्योंकि वहीं से उसे मूव करने की पावर मिलती है। तो ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हम अपना फोकस इंडिकेटर्स और पैटर्न से हटाकर ह्यूमन इमोशंस और मार्केट के फ्यूल यानी कि लिक्विडिटी पर लगा रहे हैं। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी के कोर में चलते हैं, और इसे समझने के लिए ना हम बात करेंगे उस स्नेक गेम की जो मार्केट रोज खेलता है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग का सीधा सा मतलब यह है कि मार्केट जानबूझकर इंटेंशनली उन जगहों पर जाता है जहां ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह तो मार्केट का नेचर है। ये जो एनालॉजी है ना, ये पूरी स्ट्रैटेजी को समझने की चाबी है। सोच कर देखिए कि चार्ट पर प्राइस एक भूखा सांप है और लोगों के स्टॉप लॉस उसका खाना है। अब सांप हमेशा खाने की तरफ ही तो भागेगा, है ना। चलो अब थियरी बहुत हो गई, अब जरा एक्शन में आते हैं। एक ट्रेड को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये हंटिंग असल में होती कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। इमेजिन कीजिए मार्केट एकदम डायरेक्शनलेस है। बायर्स ने नीचे स्टॉप लॉस लगा रखे हैं और सेलर्स ने ऊपर, मतलब दोनों तरफ फ्यूल इकट्ठा हो रहा है। अब सवाल यह है कि शिकारी पहले किस तरफ जाएगा। अब ध्यान से देखिए शिकार होता कैसे है। स्टेप 1, मार्केट ऊपर की तरफ एक छोटा फेक ब्रेकआउट दिखाता है। इससे क्या होता है? नए बायर्स मार्केट में कूद पड़ते हैं। स्टेप 2, लेकिन यह मूव तुरंत फेल हो जाता है और एक शूटिंग स्टार जैसी डरावनी कैंडल बन जाती है। अब जो नए बायर्स आए थे वो पूरी तरह फंस गए हैं, डर गए हैं। स्टेप 3, डर के मारे वो अपनी पोजीशंस बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं। और स्टेप 4, बस मार्केट को नीचे जाने का फ्यूल मिल गया। अब वो नीचे बैठे ओरिजिनल बायर्स के स्टॉप लॉस का शिकार करने निकल पड़ता है। ठीक है, तो एक तरफ की हंटिंग तो हो गई, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट अब एक एक्सप्लोसिव मूव की तैयारी हो रही है, जिसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन। जैसे ही नीचे के सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं ना, मार्केट का फ्यूल खत्म। अब उसके पास और नीचे जाने का कोई रीजन ही नहीं बचा। तो अब वो क्या करेगा? बिल्कुल सही, वो दूसरी तरफ फ्यूल ढूंढेगा। और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। स्टेप 1, लगातार गिरावट देखकर अब हर किसी को लगता है कि मार्केट तो बेरिश है और सब बेचना शुरू कर देते हैं। स्टेप 2, इससे होता यह है कि प्राइस के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस का एक नया फ्रेश पूल बन जाता है। स्टेप 3, अब शिकारी को अपना नया टारगेट मिल गया है। मार्केट तेजी से यू टर्न लेता है और ऊपर की तरफ हंटिंग शुरू कर देता है। और स्टेप 4, जैसे ही पहला स्टॉप लॉस हिट होता है वो अगले को ट्रिगर करता है और फिर अगला, और एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। यही है वो चेन रिएक्शन। ये एक ऐसा एक्सप्लोसिव हाई मोमेंटम मूव है जो तब होता है जब स्टॉप लॉस एक के बाद एक डोमिनोज की तरह गिरने लगते हैं। ये एक सक्सेसफुल हंट का रिवॉर्ड है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि चार्ट को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया, एक नया लेंस है। इस नजरिए को अपनाने के लिए ना, सबसे पहले एक सवाल पूछना बंद करना होगा, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे? इस सवाल ही गलत है। तो फिर नई माइंडसेट क्या है?
पहली बात, एक हंटर की तरह सोचो, शिकार की तरह नहीं। दूसरी, चार्ट पर डर और लालच वाले एरियाज को पहचानो। तीसरी, ये समझो कि स्टॉप लॉस ही मार्केट का फ्यूल है। और सबसे जरूरी, हमेशा खुद से ये सवाल पूछो, लिक्विडिटी कहाँ है? और एक बात हमेशा याद रखनी है, 10 में से 8 या 9 बार मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहां स्टॉप लॉसेस हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मार्केट का डिजाइन है। तो अगली बार जब कोई भी चार्ट खोलो तो कैंडल या इंडिकेटर देखने से पहले बस एक सवाल पूछना, स्टॉप लॉस कहाँ है? इसका जवाब ढूंढिए और मार्केट का अगला मूव शायद आपको वहीं मिल जाएगा।